अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, नमस्ते इंडिया, और बाकी मेरा ख्याल है हिंदी में है मुंबई शोरूम। तो आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आपने कई बार सुना होगा कि किसी मॉल से या बाजार से शॉपिंग करना महंगा पड़ गया, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किसी मॉल को कोई सामान बेचना महंगा पड़ गया? मुंबई के एक शोरूम के साथ ऐसा हुआ है, जहां पर पर्स लेने आई एक महिला को कैरी बैग बेचना शोरूम को काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये वो शोरूम है जिसने एक कैरी बैग के लिए एक ग्राहक से 20 रुपए तो ले लिए, लेकिन अब उसे जुर्माने के तौर पर 38,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। खबर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है। कोर्ट ने शोरूम को ग्राहक को मुकदमा लड़ने में खर्च हुए 3,000 रुपए, मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपए और उपभोक्ता कल्याण कोष में 25,000 जमा करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कुछ 1690 का बैग खरीदा। वो 1690 का बैग खरीदने के बाद जब वो काउंटर पे आई तो उनको बोला गया ये कैरी बैग के लिए 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि इलीगल है, आप ये सही नहीं कर रहे हो। फिर भी उनको कैरी बैग के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, तो उन्होंने दिया। फिर उन्होंने अप्रोच किया, फिर हमने उनको नोटिस भेजा एसबेडा को। हमने एसबेडा को बोला कि इलीगल है, आप हमारा नोटिस बैग का पैसा रिफंड कर दीजिए। अब आपको इस केस से जुड़ी पूरी कहानी बताते हैं। 2019 में वडाला की रहने वाली रीमा चावला ने 1,690 रुपए का पर्स खरीदा। बिलिंग काउंटर पर शोरूम वालों ने पर्स को ले जाने के लिए जो कैरी बैग दिया, रुपए चार्ज कर लिए। इसके बाद रीमा चावला ने मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम का दरवाजा खटखटाया। 3 साल तक केस लड़ने के बाद आखिरकार रीमा की जीत हुई। तो हमने रिसिप्ट भी उनको भेजे कि हमने 20 रुपीज़ पे किए। उसके बाद हमने सेकेंड नोटिस में वो रिसिप्ट भेज दिए उनको। उसके बाद हमने फिर कोई उनका जवाब नहीं आया तो हमने फिर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम बैंड्रा में हमने कंप्लेंट फाइल की। वो कंप्लेंट फाइल करने के बाद उनको नोटिस गया। नोटिस के बाद उन्होंने अपीयर नहीं किया और उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट ने उनको डेफिशिएंसी इन सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए गिल्टी प्रोनाउंस किया। ये खबर बताती है कि अगर एक ग्राहक जागरूक रहे तो बड़ी से बड़ी कंपनियां भी उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। इसलिए तोल मोल करने के साथ साथ हर ग्राहक को खरीदारी के नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए। कल हम जब मॉल्स में जाते हैं और जहाँ भी लेने को जाते हैं सामान, सो रिटेलर क्या करता है कि हमें बैग्स का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है, विच इज़ इलीगल। कभी कभी रिटेलर्स का ऐसा भी होता है कि बैग्स के ऊपर लोग ब्रांडिंग करते हैं कंपनीज़ का, एंड वो हमको बेचा जाता है एंड हमको उसमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिस इज इलीगल। दिस इज डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। रीमा चावला का ये कदम उस शोरूम के साथ साथ बाकी शोरूम के लिए भी एक सबक है कि ग्राहक को ठगने की कोशिश कभी भी उन पर भारी पड़ सकती है। मुंबई से येशा कोटक की रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting Free News app available on Google Play and App Store. Download it now. हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुका है। और वीडियो में यार जब ये हमने वीडियो देखी ना तो मेरा तो दिल जो है ना वो क्या कहते हैं कि डर नहीं गया। ये देख के ना एक हिम्मत मिली कि यार ऐसे कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन उनका रुख कोई नहीं करता। जैसे कि मैं नहीं कर रहा, अभी पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों करके होगा। और शहजाद भाई आपको पता है कि हमारा डीन एंड सन्स में मेरा चक्कर लगा है। बाकी आप शॉपिंग मॉल्स में जाते रहते हैं, चेज़अप पे जाते हैं, काफ़ी जगहों पे आप जाते रहते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप भी बताइएगा। कि वो जो क्या कहते हैं, प्लास्टिक तो नहीं होता मेरे ख्याल है, उसका होता है कपड़े का बैग होता है, उसके ऊपर ब्रांडिंग हुई होती है। अगर चेज़अप का है तो चेज़अप लिखा होता है, फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखा होता है। और अगर कोई दीन एंड सन्स का है तो पूरे का पूरी जो एडवर्टाइजिंग फोटो शोटो बनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, एडवर्टाइजिंग पूरी की पूरी उस शोरूम या फिर उस एक प्लाजा शॉपिंग मॉल की होती है। और वो जो हालांकि एडवर्टाइजिंग जो होती है ये कंपनी या शोरूम या फिर शॉपिंग मॉल की खुद की होती है।
वो खुद इस तरह की चीजें फ्रीली लोगों को देता है या फिर फ्रीली रोड पर इस तरह के बैनर्स तो लगाए जा सकते हैं फ्री वगैरह। में, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें अब होता क्या है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। आप लाहौर, फैसलाबाद, बड़े बड़े शहरों में जब जाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल, बड़ी अच्छी वहाँ उन्होंने चीजें, प्रोडक्ट्स होती हैं और महंगे वाली होती हैं, और बाहर से हो सकता है आप लोगों को वो 10 रुपये सस्ती मिले, लेकिन शॉपिंग मॉल से आपको आसानी होती है। आप जब जाते हैं तो आपको A to Z हर चीज़ वहाँ से मिलती है, तो आप 10 रुपये महंगी खरीदना भी पसंद करते हैं। तो एक ही बार वहाँ आप अपनी गाड़ी का जो डिग्गी है उसे भरते हैं और ले जाते हैं घर में। तो ये सारी चीज़ें अब होता क्या है उस शॉपिंग मॉल में, जब आप लास्ट पे फॉर एग्जांपल आप एक बोतल लेते हैं तो उस बोतल को आप हाथ में पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल में शॉपिंग मॉल से निकलते हुए शॉपिंग मॉल की भी इंसल्ट है। तो आप खुद भी अच्छा नहीं समझते, यार इस शॉपिंग इतने बड़े मॉल से निकल रहा हूँ, बोतल पीने के लिए ली है और हाथ में पकड़ के बाहर ले जाऊँ या घर ले जाऊँ। तो वो आपको एक बैग देते हैं, उस बैग में डालते हैं और जैसे ही वो आपको बिल देते हैं, उस बिल में 100 रुपये की या 120 रुपये की वो बोतल होती है और 20 रुपये आपसे अलग चार्ज किए जाते हैं। वो जब आप पूछते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि ये जो बैग है, ये बैग आप या तो लेना पसंद करेंगे, बल्कि ऐसे होता है लास्ट टाइम आप देखें चेज़ आप फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा अच्छा और शॉपिंग मॉल है, न्यू बना है और बड़ी अच्छी चीज़ें वहाँ फैसलाबाद की मोस्टली जितनी भी आवाम है वो चीज़ करती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहाँ से मैंने कुछ खरीदा और कुछ ज़्यादा नहीं था और मुझे पूछा गया कि आप कौन से वाला बैग लेना चाहेंगे। मैंने कहा कि ये क्या मतलब कौन से वाला, आपको पता है कि कितना सामान है, आप उसमें डाल दें जो भी। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये बैग 50 का है, एक बैग आपको मिलेगा वो 40 का है, एक बैग 20 का भी है। मैंने कहा यार कमाल की बात है, पहले तो ऐसे नहीं था। नहीं ये जी इस तरह है, कोविड के बाद ये सिस्टम शुरू हो गया है, पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना दी बिल्कुल। और इसी तरह लोग लाइन लगाकर वो लिए जा रहे हैं। अच्छा वाला बैग था, आप उसको घर में लाकर किसी दूसरे पर्पज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दो बार होता है, ज्यादा बार भी नहीं। लेकिन अगर तो वो बैग आपको मिला है उसके ऊपर किसी कोई खास प्रिंटिंग ना हो तो फिर तो ठीक है जी, आपका बनता है आप लेना चाहें। अब उसके ऊपर चेज़अप का वो स्टैंप लगी हुई है, चेज़अप की प्रिंटिंग हुई है, चेज़अप का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और एड्रेस लिखा हुआ है, उसी शॉपिंग मॉल का सारा कुछ। और फिर आप जब लेकर जाएंगे तो यकीनन जितने लोग देखेंगे वो कहेंगे भाई वाह बंदा चेज़अप से लेकर चीज़ें आया। बहुत सारों को मोटिवेट कर रहा होता है वो आपका बैग कि यार ये लोग चेज़अप से चीज़ें ले रहे हैं तो हम भी कभी जाएंगे। जो नहीं जाते वो कभी का सोच लेते हैं, जो जा रहे होते हैं वो रुख ही उधर का कर लेते हैं। ये एक जो बैग होता है ना, ये बहुत काम करता है कि आपको ना किसी शॉपिंग मॉल की तरफ ले जाया जाए। अब होता क्या है जी, वो उसके भी आप पैसे पे करते हैं, फिर आप जो अपनी गाड़ी पार्क करते हैं उस गाड़ी पार्किंग के भी आप पैसे देते हैं, और फिर आपने वहाँ से जो चीज़ें खरीदनी हैं उन खरीदी हुई चीज़ों पे आप अच्छा खासा उन्हें प्रॉफिट भी देकर आते हैं। और फिर आप वहाँ से ठीक ठाक लुटने के बाद यहाँ तक कि आपने जो पानी पीना है वहाँ बैठकर आपको कूलर वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। आप थक गए शॉपिंग करते हुए तो आपको पानी भी आपको खरीद कर पीना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, और फिर वहाँ बैठने के लिए एक जगह है, आप बैठकर पानी पियेंगे। आफ्टर के आप सारा कुछ खरीदने के बाद, आप इतने ज़्यादा पैसे देने के बाद आपको इतना रिलीफ भी नहीं है कि आप पार्किंग में जाएं और अपनी गाड़ी विदाउट पेमेंट आप गाड़ी ले लें। आप वहाँ एंड पे आपको पता होता है कि मैंने 50 रुपये अपनी गाड़ी के लिए भी बचाने। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी चल रही हैं। और ये जो और एक और चीज है कि लोगों को पता नहीं है कि इस चीज का भी ये चीज जो है इसके पैसे नहीं होते या फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी हमें भी अभी पता चला कि जो है बैग जो है इसके पैसे नहीं होते। हम तो देते हैं, मतलब दीन संत पे गए थे तो उन्होंने वो लगा दिए, 2-3 शापर दिए तो 60 रुपए। मैंने कहा ये क्या चीज हुई? कहते जी ये जो आप बैग ले रहे हैं 20-20 रुपए का, वही 20 रुपए का ऑलमोस्ट होते हैं इसके उसकी कॉस्ट मेरे ख्याल में 20 भी नहीं होती। लास्ट टाइम हमने ना स्कूल के लिए वो स्कूल एडवर्टाइजिंग के लिए बनवाए थे, तो वो 20 का कह रहे थे जी 20 का आपको पड़ जाएगा। आप अगर ये काम करवाएं तो थोड़ा अगर कम उस पर आप प्रिंटिंग थोड़ी कम कराएं तो आपको 15 का भी पड़ सकता है।
और फिर आप इसे सेल भी करना चाहें तो ये अच्छा सेल भी हो सकता है। ये पड़े हुए हैं हमारे घर में, इधर ला कर रखे हैं, थोड़े से कभी यूज़ हो जाते हैं, या पेपर वगैरह मोस्टली बनाए थे कि एडमिशन के दिनों में लोगों को जो है वो और बच्चों को बुक्स वगैरह उसमें बैग के अंदर डालकर फ्री देते रहे, बैग फ्री देते रहे। हालांकि यही होना चाहिए कि आपकी एडवर्टाइजिंग हो रही है और वो 20 का भी नहीं होता, उससे भी प्रॉफिट ले रहे होते हैं। आपको ऐसे ही है, ऐसे ही, बिल्कुल 15 रुपए का मैक्सिमम या 10-12 रुपए का आपको वो मिलता है। आप बनवाते हैं किसी भी वो जो प्रिंटिंग प्रेस से, तो वहां से आप 10-12 का लेकर उससे भी प्रॉफिट लेके आकर लोगों को दे रहे हैं। तो ये एक तरह का खुलेआम क्या कहते हैं जुल्म है यार। करोड़ों रुपए कमाते हैं भाई इससे। कितने अब जो बड़े मॉल्स हैं उन पे कितने लोग आते होंगे, ठीक है। ये बड़ी अच्छी उनकी तरतीब है कि आप सैलरी निकाल लेते हैं वर्कर की, आप बिल निकाल लेते हैं किससे, सिर्फ वो जो शॉपर बेच के और आपकी एडवर्टाइजिंग फ्री में हो रही है और बाकी जो आपका वो सारी की सारी प्रॉफिट है। और मजे की बात ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या है और कैसे करके यार इसको इंडिया वाला जो शॉपिंग मॉल है ना, इसको तो पता लग गया, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया पूरे को पता चल गया, पूरे इंडिया को पता चल गया। और उस जो है फीमेल खतून है उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि जिनको हालांकि वो उनको मसला नहीं था लेकिन उनको सेंस थी कि ये 20 रुपए लिए हैं तो ये गलत। अब उनके दिमाग में ये बात तो आई होगी ना कि कितने लोगों से लिए होंगे 20-20 करके। मेरे ख्याल में कोई बदतमीजी वगैरह की होगी वहां ना उनके बोलने पे, और कहा गया होगा कि नहीं जी आपने अगर लेना है तो ठीक है, वरना आप अपने हाथ में पकड़ कर ले जाएं सामान। कुछ इस तरह का गुस्सा दिलाया गया होगा, जिस गुस्से में आकर मोहतरमा ने बोला चलें ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। अब पहला नोटिस किया, उन्होंने गौर नहीं किया। अगर पहले नोटिस पे वो 20 रुपए वापस कर देते तो मेरे ख्याल में जान छूट जाती। 20 रुपए और थोड़ा सा खर्चा 5-6 हजार बन जाता। लेकिन कोर्ट जो है यार, अदालतें आपकी, उन्होंने सही इंसाफ किया ना। ये भी होता है ना कि इंसाफ की फराहमी जो है ना, हाँ इंसाफ की फराहमी जो है ना, ये बड़ी बात होती है। हम इसलिए नहीं जा रहे, हमारा भी एक मसला था नेटवर्क के साथ। हमारा तकरीबन 16 से 13 था, हाँ 16,000 रुपए जो है वो एक अकाउंट में जो है वो स्ट्रक हुए पड़े हैं और उसकी रीजन कोई नहीं है, ठीक है। सस्पेंड अकाउंट सस्पेंड है 2018 से। और हम जो है वो बैठे हुए हैं कि यार कभी कंप्लेन कर देते हैं हम उनके ऑफिस में, मतलब वो हमसे एफिडेविट ले लेते हैं, उसके अलावा और चीजें भी जो भी हो गया 16,000 को 16,000 को 4 साल तो इस अब 4 साल होने वाले हैं 16,000 को। और इसी 16,000 की कोई चीज ली होती तो वो 4 साल में मेरे ख्याल में, और जिस तरह की सूरत हाल है बहुत महंगी हो जाती है। ऐसे ही है। तो अब इसको शहजाद भाई डिस्कस करते हैं कि ना किसी वकील के साथ हम भी ये करेंगे बात है कंज्यूमर कोर्ट में कि इसको लेके जाएं वकील। और ये तो ऐसा नहीं, और अगर इंसाफ की फराहमी होगी तो भाई उनको वो क्या कहते हैं कि 1,000 के 38,000 मिल गए इंडियन, तो हमारा तो 16,000 है, तो हमें भी 4 साल के हिसाब से हम उनको कहेंगे जी हमारा तो 4 साल में हमने वो एक छोटा सा वो क्या कहते हैं कट्टा बछड़ा लिया होता तो आज हमारा वो 4 साल में वो 1,02,000 का हो जाना था। ऐसे ही 5,000 का, ऐसे 3,000 का कह लेते, 1,03,000 का हो जाना था। हाँ तो आप जो है हम क्योंकि हमने उनको कंप्लेन काफी की उनके कुछ लोग हंसेंगे हमारी इस तकसीम जमा माइनस से तकसीम से, लेकिन हम वो व्यापार करने वाले नहीं है। हमने जो है की थी शहजाद भाई और मैं भी गया था बैंक में 2-3 बार, और उनसे जो भी फर्दर उन्होंने जो मांगा था वो रिक्वायरमेंट अपॉलजाइज लेटर और बड़ा कुछ दिया था। लेकिन इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि माफीनामा और तरले मिन्नतें हमने ना कागज पे लिख के दी थी इंग्लिश में। ऐसे ही है। लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ, उसका क्या कहते हैं कि टके का फायदा नहीं हुआ, बस वो जैसा था वो वैसे का वैसे ही रहा। तो ये चीज जो है और पता है ना, जिनके पास बिजनेसमैन जो है ना या पाकिस्तान में जिनके पास थोड़ा पैसा है उनको पता है कि जनाब यहाँ सोने की चिड़िया है, जितने मर्जी कमा लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। पता नहीं कितनों के ऐसे रोक के वो खाए जा रहे हैं। बिल्कुल खाए जा रहे हैं। तो ठीक है जी, खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।